अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, CSS3 की लेक्चर नंबर 10 की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आपको सिखाने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या हम काम करेंगे, किस किस तरह CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट हमने पूरा पढ़ लिया था। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, इसके बारे में तमाम डिस्क्रिप्शन दी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये बुक डाउनलोड कर लें। अगर ये बुक नहीं डाउनलोड करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप मेरे चैनल के ऊपर इस बुक की तमाम वीडियोस देखेंगे। तो हम टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं कि टेक्स्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर, सेकंड प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग, फोर्थ प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट, और सेवेंथ प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, एट्थ प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डायरेक्शन, नाइन्थ प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेंथ प्रॉपर्टी है वाइड स्पेस, और ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट शेडो। तो आज इन सारी प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और देखते हैं CSS की इन प्रॉपर्टीज़ का टेक्स्ट पे क्या काम होता है। सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करा, तमाम फाइलें जो ओपन थी वो बंद करी, और यहाँ पे जाके CSS3 के फोल्डर में ही एक और नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा लेक्चर नंबर 10। ठीक है, सेव करते हैं और इस लेक्चर नंबर 10 के फोल्डर में ही एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा text.html। ठीक है, आजकल आप सोच रहे होंगे कि मैं CSS की फ़ाइल क्यों नहीं बना रहा। इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक के लेक्चर में CSS फाइल बना के दिखाई है, लेकिन 8वें लेक्चर से मैं इस कोडिंग को ले गया हूँ इंटरनल CSS पे। एक्सटर्नल CSS 1 से लेकर 7 तक सिखा चुका हूँ। अब इंटरनल CSS पे इसलिए गया हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस गुड रहे। तो हम सबसे पहले तो एमिट एब्रीवेशन के ज़रिए अपनी कोडिंग ले लेते हैं, और यहाँ पे जो इसका टाइटल है, इस टाइटल को हम दे देते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी या टेक्स्ट वीडियो लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, और स्टाइल टैग में हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले तो HTML में हेडिंग 1 टैग ले लेता हूँ, लोरेम 5 वर्ड्स ले लिए। उसके बाद H3 ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं लोरेम 2, मतलब मुझे 2 वर्ड चाहिए। पैराग्राफ लगा देते हैं जिसमें मिनिमम हमें 55 वर्ड्स चाहिए। ठीक है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। पैराग्राफ लगाने के बाद मैं एक एंकर टैग लगा देता हूँ। एंकर टैग इस पार्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ एंकर टैग के बारे में। हम यहाँ पे लिखेंगे, एक एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, A लिखेंगे, और A में हम href लगाएंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, A हमारा क्लोज हो गया, एंकर टैग इसी तरह क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक हैश लगा देता हूँ, हैश साइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ GOOGLE। तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो हमने हैश लगाया है href में, यहाँ पे मैं किसी भी लिंक को लगा सकता हूँ, और जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो हम उस वेबसाइट की तरफ मूव हो जाएंगे। तो ये बनेगा हमारा एक लिंक। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। CSS3 के फोल्डर में जाके लेक्चर नंबर 10 में जो मेरी एक फ़ाइल है text.html की, ये देखें, ये आ गया हेडिंग 1, ये आ गई हेडिंग 3, और ये हमारा पैराग्राफ है, और ये हमारा लिंक है जो मैंने href के ज़रिए लगाया है, एंकर टैग के ज़रिए। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, अभी कुछ नहीं खुलेगा क्योंकि ये लिंक अभी खुल नहीं सकता। ठीक है, अब हम इसको CSS से स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी उसको देख लेते हैं।
सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आ रही है वो कलर प्रॉपर्टी है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले H1 का, मतलब अपनी हेडिंग टैग का। यहाँ पे मैं कलर इसको दे रहा हूँ रेड। सेव करता हूँ। ये देखें हेडिंग का कलर रेड हो गया है। और उसके बाद मैं स्टाइलिंग करता हूँ H3 की, जिसको मैं कलर दूंगा H3 की, जिसको मैं कलर दूंगा। अब मैं स्टाइलिंग करता हूँ H3 की, जिसमें मैं कलर देता हूँ फ्रोजी टाइप। ठीक है, ये देखें ये फ्रोजी हो गया है। मैं इस कलर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ क्योंकि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर बिल्कुल ही चीप लग रहा है। सेव करता हूँ और ये देखें। तो अब बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ को भी कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैंने पैरा लगाया और यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू। सेफ। ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये काम था कलर प्रॉपर्टी का। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं, जो है डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें एक कंटेनर लगाता हूँ। ठीक है, और इस डिफ को मैं पेस्ट करता हूँ लास्ट में। इस कंटेनर का कनेक्शन इधर से सारा टेक्स्ट जो भी हमारे H1 है, H3 है, P टैग है और एंकर टैग है, ये सारे इस डिफ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, टारगेट करता हूँ टॉप पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ फ्लेक्स बॉक्स का, जिसके बारे में मैंने आपको आगे चलते बताना है। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और कंटेनर की विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। इसकी विड्थ लाजमी लगानी है वरना ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। विड्थ में दे देता हूँ 50% एंड हाइट में दे देता हूँ 50% और मार्जिन इसकी दे देता हूँ ऑटो। सेव करता हूँ और इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखें पूरा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। तो ये देखें आउटपुट देख लेते हैं इसका। ये आउटपुट है। तो जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है तो ये देखें ये गड़बड़ी हो चुकी है। इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। इसके लिए भी फ्लेक्स बॉक्स में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ। सेव करता हूँ। ये देखें अब बिल्कुल सही आया है। और मैं थोड़ा सा इसे सेट भी कर देता हूँ। किस तरह? अलाइन आइटम सेंटर जो दिया है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है मेरे वेब ब्राउज़र पे। ये देखें ये अपनी लिमिट पे आ गए। ठीक है, चारों तरफ से सेंटर हो चुका है। मार्जिन ऑटो का मतलब यही होता है कि चारों तरफ से इसको ऑटो कर दे। कितनी हमने विड्थ हाइट दी है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाके एक बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो कंटेनर की एक विड्थ और हाइट है वो कितनी जा रही है। ये देखें विड्थ कंट्रोल है
और इसकी हाइट तो 100 VH जा ही रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 VH हाइट दी है। तो मैं ये बॉर्डर को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी भी नीड नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी डायरेक्शन। ठीक है, अब हम डायरेक्शन प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये क्या करती है। सबसे पहले तो मैं H1 में ही डायरेक्शन लगाता हूँ, DIRECTION डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का काम सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक तो LTR और एक है RTL। क्या मतलब है LTR देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेव करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा बताता हूँ। RTL लगाया है, अब देखते हैं। बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है कि हमारा जो H3 का जो भी कंटेंट या टेक्स्ट था वो चले गया है राइट टू लेफ़्ट। ये जो हमारी प्रॉपर्टी बन रही है RTL, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं दोबारा डायरेक्शन देता हूँ लेफ़्ट टू राइट की, और मैं इसको दोबारा कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा डायरेक्शन प्रॉपर्टी में ही देना चाहूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा LTR। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉपर्टी ओवरराइट हो जाती है अगर एक ही कंटेंट में 2 प्रॉपर्टीज़ लगी हो तो ओवरराइट लाजमी होती है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, ये ओवरराइट होके बिल्कुल अपनी डायरेक्शन पे आ गई। तो ये काम था डायरेक्शन का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की जानिब, जिसका नाम है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ जो मेरा रिमूव हो गया है किसी वजह से। कलर लिखा और कलर मैंने दे दिया ब्राउन। ठीक है, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका पहले आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ब्राउन हो गया कलर। और अब मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग आपको बताता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटर स्पेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे 5 पिक्सल देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें, हमारे जो लेटर्स हैं उनमें स्पेसिंग आने लग गई है। अब आप जितनी स्पेसिंग चाहे दे सकते हैं अपने कस्टमर की डिमांड पे, कि कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी आती है, वो देख लेते हैं। और ये आती है वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग में भी यही काम है, आपके वर्ड्स आपस में थोड़े से स्पेसिंग में आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं वर्ड स्पेसिंग लिखता हूँ, आ गया। इसको मैं 5 पिक्सल देता हूँ। ये देखें वर्ड में स्पेसिंग आ चुकी है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कौन से फंक्शन पे किस तरह स्पेसिंग आ रही है। सबसे पहले तो हम H1 टैग को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आगे ये देखें, मैं इसको जितनी स्पेसिंग कम करूँगा उतनी स्पेसिंग कम होगी और जितनी स्पेसिंग दूंगा उतनी स्पेसिंग बढ़ेगी। तो ये काम है वर्ड स्पेसिंग का। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको क्लोज करते हैं और अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट। अपने पैरा में ही टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इंडेंट। ठीक है, सेव करा और यहाँ पे 5 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखें क्या हुआ है,
हमारा जो फर्स्ट लेटर है पैराग्राफ का वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ डेवलपमेंट टूल में कि किस तरह काम कर रही है। H1 पे ही जाता हूँ, नहीं पैरा पे हमने लगाई थी, पैरा पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये 5 पिक्सल्स जो मैंने दी हुई है ये मैं बढ़ाता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट इंडेंट क्या काम कर रहा है, आपके फर्स्ट लेटर को आगे की तरफ धकेलता जाएगा, जिसकी वजह से आपका जितना भी पैराग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ मूव होता जाएगा। तो ये काम है टेक्स्ट इंडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा ये भी देख लेते हैं। मैं इसी पैरा में टेक्स्ट अलाइन लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। सेव करता हूँ और इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए ये जितना भी टेक्स्ट था वो राइट साइड की तरफ मूव हो गया है और राइट साइड बिल्कुल ऐसी सीधी हो गई है और लेफ़्ट साइड बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। अब मैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट होता ही है, मैं लेफ़्ट करके भी दिखा देता हूँ। जी, तो ये काम था हमारा टेक्स्ट अलाइन का। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। टेक्स्ट अलाइन में मैं एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ जिसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करेगा, आपका जो भी पैराग्राफ है उसको कर देगा एक लेवल में। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप अगर अपनी वेबसाइट में कंटेंट लिख रहे हैं तो जस्टिफिकेशन आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगली प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है वो देख लेते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी आ रही है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जान लेते हैं ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो एंकर टैग को टारगेट करूँगा। किस तरह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो ये मेरा पूरा एंकर टैग टारगेट करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NONE नन। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी को दिखा देता हूँ। ये देखें सबसे पहले तो ये लाइन चल रही है गूगल में, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन गायब होने वाली है। ये देखें कई जगह लिंक लगे होते हैं जो डायरेक्ट आ रहे होते हैं विदाउट लाइन, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी इस पे लगी होती है जिसकी वजह से ये लिंक की लाइन बिल्कुल हट जाती है वेबसाइट में। तो इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ टेक्स्ट डेकोरेशन का। अगर मैं इस टेक्स्ट डेकोरेशन को भी यहाँ यूज़ करूँ, कहाँ पे, अपने पैरा में, और यहाँ पे नन की जगह अंडरलाइन डाल देता हूँ और सेव करता हूँ, तो मेरा पूरा पैरा अंडरलाइन में आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना आए तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो सेव करता हूँ और ये देखिए चले गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है सिर्फ इतना सा वर्ड मेरा अंडरलाइन में आए। वो किस तरह होगा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस वर्ड के पास जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ जाता हूँ और एक स्पेन टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और स्पेन टैग को मैं इस पैराग्राफ के बाद ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मुझे सिर्फ इतने से पैराग्राफ को ही टारगेट करना है, इतने से पैराग्राफ को। और मैं एंकर टैग के बिल्कुल नीचे आके स्पेन लिखता हूँ और स्पेन में दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। सेव करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों ये काम है डेकोरेशन। तो दोस्तों ये काम है टेक्स्ट डेकोरेशन का, जो लाइन हटाता भी है लिंक की और लाइन लगाता भी है, जैसे अंडरलाइन मैंने आपको करके दिखाया है। तो अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या काम करेगा, मैं एंकर टैग से ऊपर आता हूँ और H1 टैग पे लगाता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्या काम करता है ये देख लें। कैपिटलाइज, जैसे ही हमने ये कैपिटलाइज लगाया है इसको जाके हम चेक कर लेते हैं। हमारी हेडिंग के जो फर्स्ट लेटर हैं वो सारे कैपिटल हो गए। ये देखें
ये देखें, ये देखें और ये देखें। जबकि कोडिंग के अंदर आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी फर्स्ट लेटर सिर्फ एक लोरेम का कैपिटल डाला है, बाकी तमाम लेटर स्मॉल थे, लेकिन कैपिटलाइज ने क्या किया है कि सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिए। कस्टमर की भी इस तरह की डिमांड आ जाती है कभी कभार कि मेरी वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हो। आप पूरा कंटेंट लिख लें, उसके बाद ये कैपिटलाइज अगर लगा देंगे तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके तमाम जो टेक्स्ट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में और क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं H1 में जाके यहाँ पे आके लिखता हूँ लोअर केस। ठीक है, सेव किया और इसका आउटपुट देखें, तमाम हमारे लेटर स्मॉल हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके अब लिखता हूँ अपर केस, सेव करता हूँ। ये देखें हमारे तमाम लेटर कैपिटल हो गए। तो ये काम है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। तो चलें अगली प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है वाइड स्पेस। वाइड स्पेस क्या करेगा वो देख लेते हैं। ये देखें, हम अपने पैराग्राफ में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वाइड स्पेस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जिस तरह का पैराग्राफ चाहता हूँ वो देख लेता हूँ। ये देखिए पैराग्राफ तो मेरा बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, कोडिंग में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉट लगा है ना, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, और स्पेन का, और हमने स्पेन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो भी अगली लाइन में जाएं, और यहाँ से भी मैं एक लाइन तोड़ देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं अगर लगा दूँ प्री, सेव करता हूँ और इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, ये काम है वाइट स्पेस का। वाइट स्पेस ने क्या किया कि जिस तरह आपने अपने पैरा को सेट किया है ना, ये सेम एज इट इज़ अगर आप वाइट स्पेस इसी पैराग्राफ टैग में ले लेते हैं तो ये वाइट स्पेस ये काम करेगा कि जिस तरह आपने पैरा को टारगेट किया हुआ है अपने HTML में, बिल्कुल उसी तरह का आउटपुट दिखाएगा। तो ये काम है वाइट स्पेस का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, जिसका नाम है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक H1 टैग को ही टारगेट कर लेता हूँ, जिसको मैंने ब्राउन कलर दिया हुआ है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा वॉलेट कलर में ले आता हूँ, ग्रीनिश आ रहा है। ये देखें, ये वॉलेट कलर की तरफ मूव हो रहा है, प्यारा लग रहा है। ठीक है, सेव करता हूँ, कलर भी दिखा देता हूँ आपको। ये कलर मैंने किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके एक अगली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, लास्ट प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जिसका नाम है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो किस तरह काम करेगा? सबसे पहले हॉरिजेंटली वर्क करेगा। ये है हॉरिजेंटल। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ 5 पिक्सल। अब वर्टिकली काम करेगा। वर्टिकली मैं इसको देता हूँ 8 पिक्सल। उसके बाद अब जो इसमें अगली स्टाइलिंग आएगी वो होगी ब्लर की, तो मैं ब्लर दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है, और शेडो का जो कलर देना है वो मैं दे दूंगा वाइट, वीट कलर दे दिया। ठीक है, ये भी वाइट ही कहलाएगा। वीट थोड़ा सा येलो निश है, इसको मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस कंटेनर में ही बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, सेव करता हूँ। अब देखें, शेडो ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ब्लर मैंने ज़्यादा दिया है, ब्लर को मैं सेट कर देता हूँ
यहाँ पे मैं आके सबसे पहले तो अपने H1 टेक में जाता हूँ और बिलर को मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। सेव करता हूँ। ये देखें कितना प्यारा कंटेंट लग रहा है। शेडो को मैं बिल्कुल लाइट भी कर सकता हूँ। मैं आपको शेडो लाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हॉरिजेंटली मैं देता हूँ 2, वर्टिकल में देता हूँ 3 एंड ब्लर में देता हूँ 4। सेव करता हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा अपनी लिमिट में आ गया है, लेकिन कलर वाइट कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों ये काम था हमारी अगली प्रॉपर्टी का, जिसका नाम है टेक्स्ट शेडो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल की वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल बिल्ड स्किल को सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।